हेलो गाइस, मेरा नाम अंजलि गुप्ता, इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। आज कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो, होप सो आपको पसंद है। कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में कंप्यूटर को हम लोग संगणक कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है इसका? तो 2 दिसंबर को हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं हर साल। फिर इसके आगे कंप्यूटर के फादर पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? जनक। फादर ऑफ कंप्यूटर तो किसको बोलते हैं हम लोग? चार्ल्स बेबेज को। ठीक, इनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक। फिर इसके आगे पूछा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गाइस, कंप्यूटर का फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कॉमन ओरिएंटेड मशीन particularly used in technical educational and research। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसी का। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। इसको दिवस कब मनाया जाता है अपने विश्व में? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। फिर फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? पिता कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। फिर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं। तो अब उसके आगे पढ़ते हैं। आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बेसिकली आपने ये वाली बटन देखी होगी। इस बटन का मतलब क्या होता है? इससे कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं। ठीक, और इसे अगर देखा जाए इमरजेंसी इसी से ही हम लोग ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन बेसिकली इससे क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है। अगर देखा जाए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑन में होता है। फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो किस मेथड पे काम करता है? अगर कोई पूछ ले कि कंप्यूटर जो है वो हमारा किस मेथड पे काम करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? GIGO। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इस मेथड पे हमारा क्या करता है? कंप्यूटर काम करता है। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं जिसको हम लोग छू सके, मतलब ये क्या होता है? टच कर सकें, जो हम लोग महसूस कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। जैसे कि हम लोग प्रिंटर से
कोई कागज प्रिंट करवाते हैं तो वो हम लोग छू सकते हैं ना, तो वो हमारी क्या होती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, ये कागज के फॉर्म में होती है अगर देखें। और सॉफ्ट कॉपी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट कॉपी आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर खूब सारी फाइल्स पड़ी होंगी, क्या आप उसको टच कर सकते हैं, तो हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। जैसे पीडीएफ या इमेजेस, ये सब हम लोग की क्या होंगी, सॉफ्ट कॉपी होंगी। अब इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, अगर ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अगर हम लोग इसी में पूछ ले, हार्डवेयर, हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो इसी से ही रिलेट कर लीजिएगा कि हार्डवेयर क्या होता है, ऐसी डिवाइसेस जिनको हम लोग क्या कर सकें, छू सकें। जैसे कि आपका क्या, आप कंप्यूटर में क्या क्या होता है, मॉनिटर छू सकते हैं, ठीक, मॉनिटर छू सकते हैं, कीबोर्ड टच कर सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड हो गया, फिर आपका माउस टच कर सकते हैं, फिर स्पीकर आ जाता है वो भी हम लोग फील कर सकते हैं, फिर प्रिंटर एटसेट्रा। मतलब ऐसी डिवाइसेस जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, मतलब कि छू सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं बेसिकली। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिनको हम लोग टच ना कर सकें। जैसे कि आपकी कोई भी लैंग्वेज मान लीजिए, जैसे C++, जावा, जिस पे आपका कंप्यूटर क्या हो, ऑपरेट कर रहा हो, जैसे विंडो 10, मतलब एक प्रकार का एप्स हो जाए इसमें, एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म इसका, एप्लीकेशन हो जिसको हम लोग फील ना कर सकें। तो ये हो गया मेरा, आपको समझ में आ गया, ये हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। इसके आगे एक नोट और कि हमारा पूछा जाए कंप्यूटर भारत में सबसे पहले कब आया, तो 16 अगस्त 1986 में हमारा पहला जो कंप्यूटर था भारत का, वो भारत के प्रधान डाकघर बेंगलोर में आया। ओके, अगर पहला कंप्यूटर पूछा जाए तो बता देंगे कि 16 अगस्त 1986 में भारत के प्रधान डाकघर में बेंगलोर, जो कहाँ पड़ता है, बेंगलोर में, वहां पर आया। अगर पूछा जाए कि पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, मतलब सबसे पहले कौन सा ऐसा डाकघर था जिसमें पूरी तरह से कंप्यूटर यूज किए जाने लगे थे, तो वो सबसे पहला हमारा जो था भारत का, वो था नई दिल्ली। नई दिल्ली का डाकघर जो था वो पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत डाकघर बन गया था। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करती है। तो जो हमारा कंप्यूटर है किस साइकिल पे काम करती है, तो वो है हमारी आईपीओ साइकिल। आईपीओ को फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब कंप्यूटर को हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन देना, मतलब कि निर्देश देना कि वो काम क्या करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक,
ये प्रिंटर गलती से लिख गया, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये इतने एग्जाम्पल क्या इनपुट के हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग के अंदर आपने देखा होगा ये डिवाइसेस होती है। फिर आपने एक पढ़ा होगा क्या होता है, बीच में कैबिनेट होता है, जिसको हम लोग कैबिनेट मतलब जनरल वे में सब लोग उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, वो कैबिनेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें 3 लेयर होती है। एक होता है एएलयू, इसी में कैबिनेट के अंदर एएलयू होता है, और इसी के अंदर सीयू होता है, और इसी में कैबिनेट के अंदर ही मेमोरी लगी होती है। ठीक, पहले के आपने कंप्यूटर देखा होगा, एक कैबिनेट ऐसे डब्बा टाइप का होता है, उससे बटन दबा के प्रेस करके हम लोग क्या कर सकते थे, ऑन करते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं कैबिनेट। अब इस एएलयू में आप लोग जो पढ़ते होगे कि सीपीयू, जबकि ऐसा नहीं होता था। इस एएलयू के अंदर, इस पार्ट के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, आजकल इंटेल की आती है काफ़ी। और इस सीपीयू को क्या बोलते हैं, इस सीपीयू को बोलते हैं, अगर कोई पूछे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि प्रोसेसिंग में ये प्रोसेस होगा। फिर हमारा कंप्यूटर का पूछ ले कि कंप्यूटर हमारा वर्क मतलब ये प्रोसेसिंग समझता किससे है, तो क्या है, मशीनिंग लैंग्वेज से। लैंग्वेज समझता है। ये मशीनिंग लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 मतलब ऑन और ऑफ, इसके थ्रू समझता है। इसको कभी कभार हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। जब आप कीबोर्ड की कोई बटन नहीं दबाते हैं तो क्या पोजीशन में पड़ा रहता है कीबोर्ड, 0, और जैसे ही आप उसको क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी गड़बड़ हो गया था, ये ऑफ होता है, ये ऑन होता है 1, तो ये हो गया। फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस उनको कहते हैं जो क्या दे, हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया पहले कंप्यूटर को, उसको इनपुट बोला, फिर उस कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करी, किसमें समझ के, मशीनिंग लैंग्वेज में। ठीक, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, हमें क्या देगा, हमारा रिजल्ट जो हमने सर्च करने के लिए उसको दिया था, या जो भी हमने अपना डाटा दिया था उसको निर्देश दिया था, फिर उसके बाद वो हमें रिजल्ट देगा। फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी में एग्जाम्पल आते हैं कौन कौन से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एटसेट्रा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो ज़्यादा मतलब अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कराइएगा। मोटिवेशन, आपने पिछली वीडियो में बहुत कम व्यूज़ दिए हैं और लाइक भी करें, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क कर रही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।